राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत चिकने माथे वाले लोग कैसे होते हैं। जिनका माथा चिकना हो, चमकीला हो, देखने में तेज उस पर दिखाई देता हो, ऐसे लोग कैसे होते हैं। और साथ ही में जानेंगे जिनके माथे में गहरा झुकाव अंदर की तरफ है, यानी बीच में कोई गड्ढा सा बना हुआ है या गहरा झुकाव है, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। मित्रों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहें, रहस्यों से भरी हुई। चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के विषय में। सामुद्रिक शास्त्र में सामुद्रिक ऋषि ने मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर भविष्य के विषय में कथन करने का अनुभव अपना लिखा हुआ है। तो उसी के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं माथे को लेकर। क्योंकि सबसे पहले चेहरे पर यदि हम किसी के देखते हैं तो मुखमंडल पर उसका जो तेज है, उसका जो व्यक्तित्व है, वह माथे पर दिखाई दे जाता है। आज जानेंगे हम चिकने माथे वाले लोगों के विषय में, ऐसे लोग कैसे होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है, ऐसा माथा जो देखने में चमकदार है, दूर से आप देखते हैं तो माथे पर तेज दिखाई देता है, तो ऐसे लोग जो हैं जीवन में काफ़ी प्रतिभाशाली साबित होते हैं। यानी इनके अंदर कलाओं की कमी नहीं होती है। जीवन में किसी भी प्रकार से इन्होंने कलाओं को अर्जित किया है, यानी ज्ञान को अर्जित किया है। ऐसे लोग ज्ञानवान जरूर होते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में इनको मास्टर डिग्री अवश्य हासिल होती है, यानी उस विषय में इनकी बड़ी पहुंच, बड़ी पकड़, बड़ी पैठ रहती है जिस क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन किया होता है। और उसी कला को लेकर ये समाज में अपना मान सम्मान और रुतबा कायम करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग गुणवान होते हैं, यानी गुणों की इनमें कोई कमी नहीं रहती है। जिस भी परिवार में यह जन्मे हुए होते हैं, ये अपने परिवार के अनुकूल ही कर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोग परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। प्रतिभा गुणों से संपन्न ये लोग कहे जाते हैं, गुणवान हैं, गुणों का प्रभाव इनके अंदर रहता है। संस्कारों को लेकर चलने वाले होते हैं, ऐसे लोग संस्कारी कहे जाते हैं। चाहे इन्होंने विदेश में जाकर ही शिक्षा ग्रहण क्यों न की हो, लेकिन अपने कल्चर, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को नहीं भूलते हैं। और इनके स्वभाव में एक नम्रता, एक वाणी में मिठास, वाणी में मीठापन, बोलने से भी ये दूसरों को एकदम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसा इनका स्वभाव कहा जाता है। ये लोग जिस भी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, यानी नौकरी करें या व्यवसाय, दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी उन्नति इनको प्राप्त होती है। इनकी कला के कारण, इनके व्यक्तित्व के कारण, इनके स्वभाव में निखार के कारण, क्योंकि इनकी वाणी बहुत मधुर है। दूसरा, इनका व्यक्तित्व, इनका ज्ञान, इनकी कुशलता, जिसके कारण ये समाज में प्रसिद्धि, मान सम्मान और सफलताओं को अर्जित करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर समाज से जुड़े हुए कार्य करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर ऐसा कार्य करते हैं जो समाज के कल्याण के लिए हो। और ऐसे लोग जो हैं दूसरों पर शासन भी करते हैं, लेकिन शासन ऐसा कि लोग स्वयं चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर शासन करें, यानी कि लोग इनके अधिकार में रहना चाहते हैं कि ये हमें गाइड करें, ये हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा इनका स्वभाव है, ऐसा इनका प्रभाव कहा जाता है। ऐसे लोग समाज में हर प्रकार का मान सम्मान, यश मान, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जीवन में धन, वैभव, सुख संपदा, लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी होते हैं। लेकिन इनको छोटा सा एक ध्यान रखना चाहिए, तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए। असंगति के कारण, यानी संगत सही ना होने के कारण ये व्यसनों में भी फंस सकते हैं। तो अतः इनको ध्यान रखना चाहिए कि तामसिक चीज़ों से यदि ये दूर रहते हैं तो समाज में निश्चय ही इनकी जो पहुंच है वह बढ़ती ही जाएगी। और यदि ये व्यसनों में फंस जाते हैं, यानी मांस, मदिरा, शराब इत्यादि, तो इनसे ये दूर रहेंगे तब ठीक है, नहीं तो कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं ऐसे व्यक्तियों के विषय में जिनका माथा अंदर की तरफ थोड़ा सा गहरा है, यानी कि झुका हुआ है, बीच में झुकाव है माथे के बीच में। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे लोग हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्य को महत्व देते हैं। जो भी कार्य है इन्हें अनुकूल अवस्था में चाहिए, यानी कि इनके मन के मुताबिक इनको कार्य चाहिए। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारे अनुकूल कार्य हो, जो भी कार्य हो रहा है सही होना चाहिए, उसमें कोई छल, माया, प्रपंच नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वह सत्य प्रमाणित होना चाहिए। यदि कोई भी इनके साथ धोखा करता है या धांधलेबाजी करता है या किसी भी प्रकार से इनके साथ छल प्रपंच करता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उग्र स्वभाव इनका हो जाता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर भी
क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको असत्य पसंद नहीं है। इनके साथ कोई गलत कहे या कोई गलत करे तो बिल्कुल भी उसको ये सहन नहीं करते हैं। यदि यह सत्य बोल रहे हैं, शांत हैं, तो बैल की तरह हैं, सीधे हैं। लेकिन यदि ये क्रोध में आ गए तो सिंह की तरह हो जाते हैं, शेर की तरह इनका स्वभाव हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। अतः इनसे बड़े ही संभाल कर बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और असत्य कभी ना बोलें ऐसे लोगों से जिनके माथे के बीच में गहरा झुकाव है। ऐसे लोग कई बार अपनों से भी दुखी हो जाते हैं, कई बार अपनों से भी इनके संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सत्य पसंद है और कई बार अपने कुछ झूठ बोल दें या कोई ऐसी बात कर दें जिसके कारण इनके हृदय पर आघात हो, यानी इनको दुख हो, तो इस कारण कई बार ये अपनों से भी दूर हो जाते हैं। अतः इनको ध्यान रखना चाहिए कि सत्य बोलें अवश्य ठीक है, लेकिन कई बार असत्य भी कोई बोल रहा है तो एकदम से उग्र स्वभाव ना हो, क्रोध ना करें, क्योंकि ये तो समाज है, संसार है, कोई ना कोई झूठ अवश्य बोलता है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, क्योंकि समाज के अनुरूप जब आप चलेंगे तब आपको धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो समाज को समझकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि समाज में ये सब चलता ही है। तो आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करें तो निश्चय ही आप जीवन में ऊंची सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे और मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह सभी सिद्ध हो जाएंगी। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहें, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भेजें और मिलते हैं ज्ञानप्रद अगली नेक्स्ट वीडियो में।